आज विचार मंच की तरफ से आप सभी को स्वागत, प्रणाम। जितना भी यहाँ पे उपस्थित व्यक्ति हैं उनसे आज एक विचार को शेयर करना है और उस विचार पर प्रकाश डालना है। जिस प्रकार से हम लोग अपने जीवन को इस मार्ग में लेते जा रहे हैं जिसमें कि शारीरिक सुख के लिए मानसिक सुख हम लोग दिन पर दिन खोते जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि हम कभी भी अपने जीवन में ये सोचते नहीं हैं कि शारीरिक सुख प्राप्त करने की जो मेरा मार्ग है वो क्या हमें मानसिक सुख भी देगा या नहीं देगा। इस विषय को हम लोग नहीं सोचते हैं और आगे शारीरिक सुख के लिए आगे हम लोग कोई काम का बेड़ा उठा लेते हैं और वो काम में लग जाते हैं। उसके लिए आपके पास पीछे से सामग्री उपलब्ध है नहीं है उसके बारे में भी हम नहीं सोचते हैं और डिसीजन ले लेते हैं अपने मन में कि ये काम करना है। उससे क्या होता है कि आपको अनेक प्रकार की सामग्री इकट्ठा करने के लिए आपको फंड की आवश्यकता पड़ती है। उस फंड की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपको दोस्त और समाज और व्यक्ति से संपर्क करना पड़ता है या बैंक से संपर्क करना पड़ता है। अनेक प्रकार की व्यवस्था से आपको जुटना पड़ता है और जुट जाते हैं और किसी प्रकार से वो सारे सामग्री आप इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन आप ये चीज को कभी ध्यान पूर्वक नहीं सोचते हैं कि ये सारे सामग्री जो इकट्ठा हमने किया उसको एक दिन सारे चुकती भी करना पड़ेगा, चुकाना भी पड़ेगा। हम उस समय अपने विचार को एकत्रित नहीं करके सोचते हैं, ये सोच लेते हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा, अपना शारीरिक सुख प्राप्त तो हो जाए। उस प्रकार से आप किसी व्यक्ति से पैसे लेते हैं, कमिटमेंट करते हैं कि नहीं जी मैं 2 महीना में आपका पैसे लौटा देंगे। लेकिन आप उस समय तो देने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि नहीं यार, अगर मेरे पैसे से इसकी जीवन बन जाता है, कोई काम बन जाता है तो इससे बढ़कर और मेरे लिए खुशी और आनंद के और मेरा बहुत बढ़िया जगह पैसा यूज हो, उससे बढ़कर बात और क्या है। लेकिन जब वो समय आपको देने के लिए आता है तो आजकल पूरे भारत में ऐसा माहौल बन गया है कि कोई भी व्यक्ति 99% आप सिचुएशन यही देखिएगा कि कोई भी व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व निभाने में अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है। वो फिर आपको अनेक प्रकार की कार्यक्रम को व्याख्या करेगा, इस कारण से आपके पैसा नहीं दे पाए तो ये कारण हो गया, वो कारण हो गया। अनेक प्रकार की आपको अपना जो टाइम पर पूरा नहीं करने का कारण बताने रहेगा, जिससे कि आदमी के दिन पर दिन अपना जो कैरेक्टर है वो क्षति होती जा रही है। इस पर आदमी आज के डेट में अपने शारीरिक सुख के लिए नहीं सोच रहा है कि शारीरिक सुख कारण हमारा जो एक आचरण है, कैरेक्टर है, किस प्रकार से हमें दिन पर दिन समाज में लॉस होते जा रहा है और खोते जा रहा है। इस सारे विचार को अगर आप नहीं देख पाइएगा, नहीं सोच पाइएगा तो आने वाले समय में हम मानव प्राणी वास्तविक में बुद्धिजीवी प्राणी नहीं कहलाएंगे। केवल हम उस श्रेणी में चल जाएंगे जहाँ की झूठ बोलना, फरेब करना करके अपने जीवन जीने की हैबिटेशन जो होता है वो बनती जा रही है। हम वास्तविक में इस धरती के सबसे
बुद्धिजीवी प्राणी में गिनती आते हैं, और फिर भी हम इस तरह की वातावरण को हम अपने को पैदा करते जा रहे हैं, जिससे कि हमें एक दूसरे से दिन पर दिन विश्वास उठते जा रहा है। हम कहते हैं कि आप जितनी मानसिक सुख बढ़ाइएगा, आपको उतने ही अपने जीवन में अच्छे जीवन जीने की आदत पड़ेगी। अगर आप केवल शारीरिक सुख के बारे में सोचिएगा तो वास्तविक में आपको मानसिक सुख में कमी आएगी। और अगर जिस प्रकार से आप अपने कार्य में सामग्री से अधिक अपने आनंद प्राप्त करने में और विकास करने के बारे में सोचिएगा, तो आने वाला समय आपको वास्तविक में कठिनाई को गुजरेगी। आप सबसे बड़ी चीज है कि मानसिक सुख बढ़ाने का प्रयास कीजिए। अपने कैरेक्टर को समाज में खराब होने का जो प्रयत्न है, वो क्षमता है, उसको रोकते रहिए। आप अपना कैरेक्टर को खराब होने मत दीजिए, अपने आचरण को खराब होने मत दीजिए। ये मानव जाति के बहुत बड़ा गुण है। जिसकी कैरेक्टर खराब हो जाती है, वो समझ लीजिए कि जीवन का सभी कार्यक्रम, आनंद, पार परिवार, समाज, सारे आपके लिए एक तरह के निरर्थन हो जाता है, वो बेकार हो जाता है। इसलिए हम सभी एक जितना भी यहाँ पे उपस्थित व्यक्ति हैं, वो एक अपने मन में विचार बनाए, सोचे कि हर कार्य तो हम करते हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि हम नहीं करते हैं, लेकिन अपने जीवन के कैरेक्टर के बारे में, लेन देन के बारे में, कमेंटमेंट के बारे में, अब विचारधारा के बारे में, अच्छे सोच के बारे में, और अच्छे समाज में किस तरह से अपने दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार हम दिखाएं, उसके बारे में, और झूठ ना बोलना पड़े उसके बारे में हम सभी पर मानव प्राणी को सोचना चाहिए, और उसी आधार पर अपने जीवन जीने की एक मार्ग चुनना चाहिए और अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इस तरह से अगर हम अपने जीवन को ढालते हैं तो मानिए कि हर तरह से आपको सुख प्राप्त होगी, मानसिक सुख प्राप्त होगी। शारीरिक सुख कोई बहुत बड़ा आनंदमय सुख नहीं होता है। जिस प्रकार से आप शारीरिक सुख के मतलब क्या होता है, आप एसी गाड़ी में घूम गए, एसी रूम में बैठ गए, अगर आप उस गाड़ी से विड्रॉल कीजिए, बाहर निकलिए, आपको उस एसी, आपको ऐसा नहीं है कि बाहर निकलने के बाद भी आपके शरीर के सुख दे। आप ऐसी घर में बैठे हैं, आप बाहर निकलिए तो ऐसा नहीं है कि वो आपको शारीरिक सुख देगा बाहर निकलने के बाद, लेकिन मानसिक सुख एक ऐसी सुख है जो कि कहीं भी आप रहिएगा, या आप जंगल में रहिए, गांव में रहिए, रोड पर रहिए, सड़क पर रहिए, या मानव समाज के बीच में रहिए, या कहीं भी रहिए, आपको हमेशा आपको सुख प्राप्त होगी, शांति प्राप्ति होगी। या शारीरिक सुख और मानसिक सुख में का अंतर है। मानसिक सुख कभी भी नष्ट नहीं होता, एक एबिलिटी बन जाती है, एक ताकतवर बन जाती है, अगर अपने आप में आप शारीरिक सुख के पीछे न भागिएगा तो। मानसिक सुख होने का कारण ही होता है कि आदमी शारीरिक सुख के पीछे भाग जाता है। आप हमारे देश में खासकर यह विचारधारा ज्यादा उत्पन्न होता है। आप देखिएगा कि जितनी भी आपको सड़क पे लंबी गाड़ी लोकता है दिखाई देती है, आप उसको कभी भी एक गूगल पर जाकर सर्वे करके देखिए, 99% आपको बैंक के लोन का गाड़ी होता है, और उसमें से 60-70% ऐसे व्यक्ति होते हैं जिस दिना की लोन का किस्त लगता है उस दिना भाग कर अपने को बैंक में कैश जमा करते हैं, उस करके उस किस्त को पास करते हैं। उस कैश को इकट्ठा करने में उन्हें कितनी मानसिक टेंशन होता है, उस चीज को कभी भी वो कंपेयरिंग करते नहीं है, विचार करते नहीं है।
लेकिन वो आदत पड़ गई है कि नहीं यार, हमें लंबी गाड़ी पर घूमना चाहिए, एसी गाड़ी पर घूमना चाहिए। उस आधार पे वो अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये विचारधारा हो जाए कि नहीं, हम जब तक संपूर्ण पूर्ण अपनी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं कर लूंगा, तब तक मैं अपने गाड़ी या और भी शारीरिक सुख प्राप्त करने की सोच नहीं उठाऊंगा। होता क्या है कि आजकल देखा देखी बहुत लोग अपने जीवन को जीने लगे। आपके बगल में कोई गाड़ी आ जाता है तो आप सोचते हैं कि हमारे बगल वाला गाड़ी ले लिया तो मैं क्यों नहीं लूं। इस विचार को नहीं अपनाना चाहिए। जब तक आप वास्तविक में फाइनेंशियल ताकत आपके पास नहीं है, जब तक आप कभी भी दूसरी तरह से एडजस्टमेंट करके अपने शारीरिक सुख की प्राप्ति के लिए व्यवस्था को मत जोड़िए। यह हमेशा आपको शरीर में और मानसिक टेंशन देते रहेगा, जिससे आपको वास्तविक में ये समाज बेकार लगेगा, दुनिया बेकार लगेगी। मानव जाति के प्रति क्रियात्मक विचारधारा में आपको निंदनीय सोच होगी कि सारे लोग मुझे कष्ट देते हैं, परेशानी देते हैं और हमें कोई साथ नहीं देता। मुख्य कारण यही है। हाँ, दिन पर दिन बुराइयां बढ़ती जा रही है, उसका मुख्य यही कारण है। लोग शारीरिक सुख के पीछे ही, बहुत सारे लोग आज के डेट में 90% आदमी पॉपुलेशन यही सोच रहा है कि मुझे शारीरिक सुख मिले, या इसके चक्कर में कितने लोगों को मानसिक इंटेंशन हो जाए, मानसिक सुख कम हो जाए, उसके बारे में वो कभी नहीं सोचता है। क्यों न हमें शारीरिक सुख मिले, उसके लिए चाहे 50 आदमी के हम मानसिक टेंशन डाल दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये माहौल आज के डेट में आपको मिलेगा। आप किसी भी दोस्त यार आपको कितनी बढ़िया हो, एक बार आप उससे मनी का लेन देन करके देख लीजिए, आपके दोस्ती में खराट हो जाएगी, दिक्कत आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी। ये आज माहौल जो बना हुआ है वो मानव समाज के लिए बहुत ही निंदनीय माहौल है। इस पर हम सभी मानव प्राणी को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और आगे इस चीज को से वंचित होकर अपने जीवन को जीने की आदत डालना चाहिए। अगर आप हम सब मानव प्राणी वास्तविक में इस तरह से हम नहीं सोचेंगे तो आगे हम सभी मानव प्राणी एक दूसरे मानव प्राणी के दुश्मन बन जाएंगे और कोई भी प्रेम भाव का जो दिन पर दिन कमी होती जा रही है और बढ़ जाएगा और केवल दुश्मन ही दुश्मन नजर आएगा। एक दूसरे का कोई भी व्यक्ति साथ देने के लिए तैयार ही नहीं होगा। एक व्यक्ति अगर समाज में बुराई करता है तो कम से कम एक व्यक्ति के कारण समाज में उस बुराई को 100 व्यक्ति के पास फैल जाता है, जिससे कि आप सोच लीजिए कि अगर दिन भर में 5 आदमी करता है तो 500 आदमी में ये जो बुराई है समाज में, वो कमी है समाज में, वो फैल जाता है, जिसके कारण से पूरे वातावरण दूषित होते जा रही है। और उस दूषित कारण के कारण मानव प्राणी में एक जो विचारधारा है उससे आदमी भिन्न विचारधारा में चलते जा रहा है। इसलिए आप किसी भी परिवार, किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि आपके जीवन में खुशी है क्या, लेकिन वो हमेशा आपको यही नजर आएगा कि नहीं यार, हमारे जीवन में तो परेशानी ही है, कष्ट ही है, इसकी कोई निवारण नहीं है। तो हम सब मानव वास्तविक में जड़ के जो कमी है उसको नहीं ढूंढते हैं। हम लोग समाज के, व्यक्ति के और भाई बंधु के दोस्त के आधार पे हम दुखी होते हैं कि वो हमें सांस नहीं दे रहा है, वो हमें मदद नहीं कर रहा है, वो हमारी बात को नहीं सुन रहा है, वो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। इस तरह के विचार से लेकर हम अपने आप को, शरीर को दुख पहुंचाते हैं, मानसिक दुख पहुंचाते हैं। इस तरह के विचार नहीं पैदा होना चाहिए। आप अपने आप में अपने विचार को सुधारिए, अपने आप के शरीर को दोष दीजिए, तभी आप अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप समाज और व्यक्ति और दूसरे लोगों के दोष देते रहिएगा तो वास्तविक में जो आप में कमी है वो कमी ही रह जाएगा। जिस प्रकार से आपका तबीयत खराब है, किसी दूसरे को टैबलेट खाने से आपका तबीयत
ठीक नहीं होगा, उसी प्रकार से आप में कमी है। आप समाज और किसी दूसरे को दोष देते रहिएगा तो आपका कमी दूर नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सभी उपस्थित व्यक्ति से निवेदन पूर्वक कहते हैं विचार मंच के द्वारा कि इस विचार को आप लोगों ने अपने मन में विचार बनाकर अपना जीवन जीने का एक संकल्प लीजिए, प्रेरणा लीजिए, जिससे कि हम मानव समाज एक अच्छे समाज बना के अपने जीवन को जीवित करें और एक दूसरे से मेल मोहब्बत और प्यार का वातावरण बने। इसी वाणी के साथ आज का वाणी मैं समाप्त करता हूँ और सभी को सुख स्वास्थ्य रहे, अच्छे रहे, विचारधारा से जिए, उसकी मनोकामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।